अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। पूरे भारत में मकान सर्वे शुरू 15 अप्रैल 2026 से। केवल एक दस्तावेज़ आपको दिखाना होगा और 33 प्रश्नों का आपको जवाब देना होगा। बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। क्या इसको लेकर अपडेट है, पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपको मकान सर्वे के बारे में बताऊंगा। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपका भी मकान सर्वे होगा, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो भी आपका मकान सर्वे होगा, क्योंकि मकान सर्वे को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। सबसे पहले मैं आपको जनगणना के बारे में बताता हूं। 1 अप्रैल 2026 से पूरे भारत में जनगणना शुरू हो चुकी है और जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना होगी। इस मर्तबा जो जनगणना में सबसे बड़ा बदलाव किया गया है कि उसमें यह किया गया है कि इस मर्तबा नागरिकों को खुद से फार्म भरना होगा, जिसे 100 घोषणा पत्र कहा जा रहा है। उसके बाद आपके घर पर अधिकारी आएंगे और उसके बाद फिर आपका जनगणना किया जाएगा। इसलिए मैंने आपको बताया जनगणना के बारे में कि पहले आप फॉर्म भरिए, उसके बाद अधिकारी आएंगे, उसके बाद फिर आपके से सवाल जवाब किया जाएगा, आपसे पूरी जानकारी ली जाएगी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको जनगणना के अंदर शामिल होना है और जनगणना के अंदर सारे सवालों का जवाब भी आपको यहाँ पर देना है। और अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से मकान सर्वे भी हो रहा है और जनगणना भी शुरू हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है जो जनगणना को लेकर जो आधिकारिक जो जानकारी निकल कर आ रही है, जिसमें देखिए साफ साफ बताया गया कि भारत की जनगणना 2027 जनगणना से रिलेटेड जो चीज़ें है वो तो आपको घर पर आकर अधिकारी पूछेंगे कि आपके घर में कितने लोग हैं, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि घर यानी मकान सर्वे को लेकर जो 33 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, उसके अंदर आपका जनगणना का भी प्रश्न हो जाएगा और उसके अंदर आपका मकान सर्वे का भी प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर बताया गया है कि पहले घर के संबंध के बारे में आपसे प्रश्न होगा। पहले नंबर पर आपसे पूछा जाएगा कि मकान संख्या क्या है। अगर आपके मकान का कोई नंबर है तो आपसे मकान नंबर पूछा जाएगा। उसके बाद जो है जनगणना मकान संख्या, क्योंकि इससे पहले भी अगर आपका जनगणना हुआ होगा, जैसे 2010 में जनगणना हुआ था, तो उस वक्त जो है जनगणना मकान संख्या आपका क्या था। उसके बाद पूछा जाएगा कि घर किस फर्श का है, यानी आपके घर में जो है वो टाइल्स लगा हुआ है या मार्बल लगा हुआ है या आपने प्लास्टर किया है या आपने उसमें सीमेंट का आपने पक्का बनाया है, ये आपसे पूछा जाएगा। और घर के दीवार की सामग्री पूछी जाएगी कि आपका जो दीवार है उसमें प्लास्टर किया हुआ या नहीं किया हुआ है, या आपका दीवार मिट्टी का है या आपका दीवार सिर्फ ईंट का है, ये सारा चीज़ आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद आपके घर के छत के बारे में पूछा जाएगा कि आपके घर का जो छत है वो पक्का है या कच्चा है या कोई दूसरे चीज़ का छत है। जैसे अगर आपका सीमेंट का छत है तो वहाँ पर आपको पक्का छत देना होगा। उसके बाद अगर आपका कोई दूसरी चीज़ का छत है तो वो भी आपको वहाँ पर बताना होगा। और घर का उपयोग जो है वो किसके लिए आप कर रहे हैं, या आपने वो जो घर बनाया है किसी बिजनेस पर्पज से यूज़ कर रहे हैं या आप खुद उस घर के अंदर रहते हैं। और घर की स्थिति के बारे में पूछा जाएगा कि घर की स्थिति क्या है। उसके बाद देखिए और भी, क्योंकि टोटल 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए परिवार के संबंध के बारे में प्रश्न होगा कि परिवार की संख्या कितनी है, यानी आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं, परिवार में कितने लोग रहते हैं, कितने
मर्द हैं, कितनी महिलाएं, इसके बारे में पूछा जाएगा। और टोटल कितने लोग रहते हैं वो भी आपसे पूछा जाएगा। घर में कितने लोग रहते हैं वो भी हमने आपको बता दिया। परिवार के मुखिया क्या क्या नाम है, यानी जो परिवार है, अगर 10 लोगों का परिवार है तो उन 10 लोगों में हेड कौन है, यानी उस 10 लोगों में मेन कौन है, उसके बारे में पूछा जाएगा। परिवार के मुखिया का लिंग पूछा जाएगा। अगर कोई परिवार का आपका हेड है तो परिवार का हेड में कोई महिला है या पुरुष है, वो आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए, परिवार के मुखिया की जाति, या वो अनुसूचित जाति से है या अनुसूचित जनजाति से है या किसी अन्य कैटेगरी से है, यानी जो भी परिवार का मुखिया है वो SC ST से आता है या OBC से आता है या जनरल कैटेगरी से आता है या वो EWS कैटेगरी से आता है, ये भी आपको बताना होगा। उसके बाद देखिए 13 नंबर पर बताया जाए, घर स्वयं के नाम पर है या किराए पर है, यानी आपका जो ये घर है ये निजी मकान है या आप किसी के घर में किराए पर रहते हैं, ये भी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए, घर में कितने कमरे हैं, यानी आपने जो घर बनाया है कितना रूम है उसमें, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सारा चीज़ आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए, घर में कितने विवाहित परिवार हैं, यानी एक घर में कितने लोग ऐसे हैं जिनकी शादी हो चुकी है, 1 लोगों की शादी हुई है या 2 की शादी हुई या 3 की शादी हुई, वो भी आपको यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद देखिए, जल, स्वच्छता और एवं ऊर्जा संबंधित के बारे में भी आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, जिसमें बताया जा रहा है कि पेयजल का स्रोत क्या है, यानी जो आप पानी पीते हैं तो उसका स्रोत क्या है, यानी कि आप अपने चापाकल से पानी निकालते हैं या आप समरसेबुल आपने किया है या कोई सरकारी नल जल योजना आपके घर तक आई है। पिए जल की उपलब्धता क्या है, वही हमने आपको बताया कि वो पानी कहाँ से निकल रहा है, आप किसी दूसरे के घर से लाते हैं या आपका खुद का कोई बोर है या आप समरसेबुल यूज़ करते हैं। और प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, यानी रोशनी का, कि आप बिजली यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं या सिर्फ आप बगैर बिजली के रहते हैं, ये भी पूछा जाएगा। शौचालय की सुलभता क्या है, यानी शौचालय है या नहीं है वो आपसे पूछा जाएगा। किस प्रकार का शौचालय है, यानी अगर पक्के का शौचालय है तो आप पक्के का दे सकते हैं या आप कच्चे का शौचालय है तो वो भी आप दे सकते हैं। कि उसके बाद देखिए, गंदे पानी का निकास क्या है, यानी आप जो गंदा पानी जो बहाते हैं वो रोड पर बहा रहे हैं या किसी की ज़मीन पर बहा रहे हैं या उसका कोई स्रोत है, यानी कोई नाला वगैरह बना हुआ है, वो भी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद बता रहे हैं कि गंदे पानी का तो हमने बता दिया। और रसोई घर की उपलब्धि पूछी जाएगी कि आप जो खाना जो बनाते हैं LPG से बनाते हैं या PNG से बनाते हैं, ये दोनों चीज़ आपसे पूछा जाएगा। खाना पकाने का मुख्य साधन क्या है, यानी खाना जो आप पकाते हैं वो किस चीज़ से पकाते हैं। देखिए, उसके बाद खाना पकाने का मुख्य साधन क्या है, क्या आप गैस चूल्हा से बनाते हैं या कोई मिट्टी का चूल्हा है उससे आप खाना बनाते हैं, यानी ये सब चीज़ आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए 25 नंबर पर बताया गया, परिवार के खाने का मुख्य अनाज क्या है, यानी जो आपके घर में परिवार है वो कौन सा खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं, वो मुख्य जो स्रोत जो अनाज है वो क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए, घरेलू उपकरण के बारे में, यानी आप घर के अंदर क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं, उपकरण के सिल देखिए, रेडियो आप अगर है तो उसके बारे में आपसे पूछा जाए कि आप रेडियो यूज़ करते हैं या नहीं करते। उसके बाद देखिए, टेलीविज़न, यानी आप कोई टीवी वगैरह यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं। उसके बाद इंटरनेट की सुविधा आपके घर में है या नहीं है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद लैपटॉप या कंप्यूटर, क्या आपके घर में है, लैपटॉप है या कंप्यूटर है, वो भी आपसे पूछा जाएगा। टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन, आपके पास कौन सा है, टेलीफोन है या मोबाइल फ़ोन है या स्मार्टफोन है। उसके बाद देखिए, साइकिल या स्कूटी या मोटरसाइकिल या मोपेड, या आपके पास क्या है, इन चारों में से साइकिल है या स्कूटर है या मोटरसाइकिल है, आपके पास क्या है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। 32 नंबर पर जो बताया गया, कार या जीप या वैन, यानी आपके पास कार है
या जीप है या वैन है, आपके घर में क्या है। उसके बाद बताया गया कि मोबाइल नंबर केवल जनगणना संबंधित सूचना हो तो, यानी आपसे मोबाइल नंबर लिया जाएगा जो सिर्फ जनगणना से रिलेटेड ही आपको उसके अंदर पूरी जानकारी बताई जाएगी। ये टोटल 33 प्रश्न जो आपके जनगणना में भी काम आएगा, यानी एनपीआर में भी आपसे पूछा जाएगा, और मकान सर्वे जो हो रहा है उसके अंदर भी पूछा जाएगा। यानी दोनों को मिलाकर ये 33 प्रश्न जो केंद्र सरकार ने बनाया है कि उसके बाद ये टोटल 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि मकान सूचीकरण के दौरान गहन द्वारा 33 प्रश्नों को सभी व्यक्तियों से पूछने एवं डिजिटल माध्यम से ग्रहण करने हेतु, ठीक है, प्राधिकृत किया गया और ये 33 प्रश्न ये है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि ये सभी जनगणना के अंदर आपको जानकारी देनी होगी और इसके अंदर सारा जो डाटा है वो डिजिटल तरीके से अब रहेगा। आप जब चाहे उस डिजिटल डाटा को आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि 33 प्रश्न जो पूछे जाएंगे, ये जो है बिहार के अंदर अगर ये शुरू होने वाला है 17/4/2026 से, जो 1/5/2026 तक चलेगा, ये बिहार का है। उसके अलावा अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद जो यहाँ पर वेब पोर्टल दिया गया है, आप इस वेब पोर्टल पर भी जाकर आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। जो यहाँ पर बताया गया है se.census.gov.in, इस पर आप जाइए, आपको टोटल 33 प्रश्न क्या क्या है वो आपको वहाँ पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद जो बताया गया है कि आपको इसके अंदर सहयोग करना है, क्योंकि सरकार जो है इसके ज़रिए से लोगों की आर्थिक जानकारी लेना चाहती है कि लोग किस तरीके के मकान में रहते हैं, घर के अंदर क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, घर के अंदर क्या नहीं है, सारे जानकारी जो है सरकार लेने की कोशिश कर रही है। और मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर लगा दिया है, आप आराम से इस स्क्रीनशॉट को भी अपने पास रख सकते हैं। तो चलिए, ये कुछ जानकारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण जनगणना और मकान रिलेटेड से निकल कर आ रही थी, हमने आपके सामने रखा। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।